ठीक है, तो अब हम वेव्स का रिवीजन करें। जैसा कि आप सबको पता ही है, मतलब जो अभी मेरे पास पढ़ ही रहे हैं कि हमारा 27 जन को कोर्स कंप्लीट हो गया था। अभी हमारे पास 1 से लेके आई गेस 2 वीक है, तो उसमें आपने वेव्स बताया था, ठीक है। मुझे कोई और टॉपिक लगा तो वो ले लेंगे, वरना फिर हम लोग पेपर कर लेंगे। अगर आप चाहोगे तो जो अभी में जेई के पेपर्स हो रहे हैं, हर एक दिन 2 शिफ्ट हो रही हैं, तो उनमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन आपके 11 से रिलेटेड है, हम उन्हें भी कर सकते हैं। तो वो एक अच्छा नीट का कलेक्शन है, क्योंकि वो आईआईटी के लेवल के तो लग नहीं रहे भाई, ठीक है। तो हमारे नीट के लिए भाई वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बाकी आज है 31 अब तो क्योंकि बिग बॉस भी खत्म हो गया, तब तो वो फायदा ही नहीं रिकॉर्डिंग वाली वैसे बोलने का कि जैसे आप लोग को सुनना पसंद है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद डिस्कशन। हाँ, तो जो मैंने एक थोड़ा सा सरप्राइज था वो यही था कि I just changed the slide. ऐसा अच्छा लग रहा है? मैम पुरानी स्लाइड ज्यादा मतलब अच्छी लगती थी, पर ये वाली ज्यादा अच्छी। That's good. ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं वेव्स की। और जब हम लोग वेव्स की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा हमारे सामने जो एक एक इमेज आती है, वो एक साइन वेव वाली आती है। ये सुनो, राइट? वी ऑलवेज इमेजिन अ साइन वेव, विच इज ट्रू, ठीक है। ये एक नाइस पिक्चर है वेव का, बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि खाली यही नहीं आनी चाहिए, कुछ कुछ चीजें और आपके सामने आनी चाहिए। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ये एक डिस्टर्बेंस है दैट ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम। डिस्टर्बेंस, जेंजी मैसेज वगैरह करते हैं ऐसे, लेकिन आ नहीं रहा है। अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम, दैट इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। कैन यू टेल मी फ्यू पॉइंट्स कि क्या इनमें ट्रेवल करता है, क्या नहीं करता है? ऐसा कुछ अगर आप डिस्कशन कर पाओ तो। एनर्जी करता है, मूवमेंट ट्रैवल करता है। वेरी नाइस। हम बोल सकते हैं कि एनर्जी ट्रैवल करता है, फॉर श्योर करता है। एनर्जी और मोमेंटम आपको पता है कि दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, तो आप बोल सकते हो कि मोमेंटम ट्रैवल करता है। क्या ट्रैवल नहीं करता? पार्टिकल ट्रैवल नहीं करता, वो ऑसिलेट करता है। वेरी नाइस। पार्टिकल डू नॉट ट्रेवल। बेटा ऐसा हमको लगता है कि पार्टिकल ट्रेवल करता है, पर आप ध्यान से देखो। आप एक सिचुएशन इमेजिन करो कि आपने एक रोप लिया, जिसका एक एंड आपने डोर से टाई कर दिया, एक एंड आपके हाथ में है। अगर आप वहां पे एक एक पल्स क्रिएट करते हो, ठीक है, तो जो आपके हाथ में सिरा है, क्या वो तैर कर आगे चले जा रहा है? क्या वो चल के आगे चले जा रहा है? नहीं ना। वो जो आपने पल्स क्रिएट की है वो आगे जाती है, पर वो हिस्सा तो आपके हाथ में ही रहता है। यस और नो? बताओ। यस मैम। यस, दैट्स व्हाई यू कैन से कि पार्टिकल्स डू नॉट ट्रेवल। अगर वो ट्रैवल नहीं करते तो क्या करते हैं? क्योंकि पार्टिकल मूव तो करते हैं। तो होता क्या है कि आप अगर ध्यान से देखो तो वो पार्टिकल अपनी जगह से उठकर ऊपर जाते हैं, नीचे वापस उस पोजीशन पे आते हैं, फिर और नीचे जाते हैं, और फिर वापस उसी पोजीशन पर आकर बैठ जाते हैं। दिस इज व्हाट दे डू। और इसी चीज को आप कहते हो ऑसिलेशन। यस और नो? मैम एक बार रिपीट कर दो प्लीज। या देखो, मैंने क्या कहा, पार्टिकल क्या करता है, अपनी मीन पोजीशन से, अपनी रेस्ट वाली पोजीशन से ऊपर मूव करता है, यानी कि एक हाइट अचीव करता है, जिसको आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि एम्पलीट्यूड बोल सकते हो, या फिर ऑसिलेशन की लैंग्वेज में यू कैन से दैट पॉइंट एज पॉजिटिव एक्सट्रीम। सो व्हाट दैट पार्टिकल विल डू, it first move from mean position to positive extreme, then come back at mean position, and then go for negative extreme, and again come at the point, at that mean point or the initial point, you can say. So this is what the oscillation is, right? So you can say particles do not move, they do not travel, they do oscillation. देखो, ये चीज बताने का पॉइंट ये है क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं। When I'm talking about NEET, ऐसा क्वेश्चन आया है कि वेव में पार्टिकल क्या कर रहे हैं। दे गिव यू 4 ऑप्शंस, ठीक है। चले, बेसिक बात क्लियर है? यस मैम। देखो, एक सिंपल सी चीज है, इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क, अदरवाइज चलते हैं यूं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेव की। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस पॉइंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस मतलब वेरियस डिस्कशन, यू कैन हैव वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ अ वेव। वेव का बहुत सारी कहानी आप पे हो सकती हैं अगर आप डिफरेंट बातें कर, मतलब डिफरेंट बेसिस लो। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको एक बेस दे दूं
कि अगर आप ध्यान से अगर पिछला डिस्कशन समझ पाए तो आपको समझ में आएगा कि एक है पार्टिकल का मोशन, ठीक है, एक है आपके पास पार्टिकल्स मोशन, और दूसरा आपके पास क्या है, वेव का मोशन। क्या ये दो चीज दिखी हम लोगों को? पक्का? कूल। तो अपने पास पार्टिकल मोशन है, वेव मोशन है। अब अगर पार्टिकल, आप ध्यान से देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ दीज टू मोशंस वी कैन हैव टू टाइप्स ऑफ वेव। हमारे पास दो टाइप की वेव हो सकती है इस बेसिस पर। सबसे पहले आपके पास आ सकती है लॉन्गिट्यूडनल, wave, transverse wave. ये एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो अब बताएगा कि कौन से वाले वेव में क्या सिचुएशन होती है। एक्चुअली अगर आपको किसी बच्चों को थोड़ा ये जल्दी लग रहा है, जो डीएमवीएस वाले बच्चे हैं, तो प्लीज एक बार बता दीजिएगा, थोड़ा स्लो कर देंगे, क्योंकि इन बच्चों का ये रिवीजन चल रहा है, ठीक है। अगर आप लोग बोलोगे तो अपन स्लो कर देंगे, अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर प्लीज कन्वे कर दीजिएगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल्स ऑक्सीलेट करते हैं पैरेलल वेव की डायरेक्शन की। वेरी गुड। तो कोमल ने बिल्कुल सही बताया कि लॉन्गिट्यूडनल में आप बोल सकते हो कि पार्टिकल का मोशन इज पैरेलल टू वेव का मोशन, राइट। व्हेन और इट कम्स टू ट्रांसवर्स वाली में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। एग्जैक्टली, व्हेन इट कम्स टू ट्रांसवर्स वेव, तो यहाँ पर आप बोलोगे, देखो मैंने बताया हुआ था आपको कि भाई किसी को याद नहीं रहता, तो ट्रांसवर्स इज एक्चुअली लुक अलाइक लाइक दिस सिंबल व्हिच इज परपेंडिकुलर। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। पार्टिकल्स वेव, वैसे तो बहुत छोटी सी बात है ये, बट इन केस मैंने आपको यहाँ पे वेव किस फॉर्म में, लाइक ऐसे जाती है कि अगर ऐसे वेव जा रही है तो पार्टिकल्स ऐसे ऐसे कर रहे हैं, राइट। मैंने लॉन्गिट्यूडनल तो क्या क्या फॉर्म होता है? कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, राइट। कैसे याद नहीं आ रही वाली चीज? कंप्रेशन Yes, मतलब ma'am. पार्टिकल पास आते हैं, रिफ्लेक्शन मतलब वो दूर जाते हैं, और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से वेव क्या है, प्रोपोगेट करती है थ्रू द मीडियम। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. ठीक है। देखो आज ना अपन बेसिक लेके चलेंगे, तो ज्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। कल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, लेकिन कल के डिस्कशन के लिए लास्ट के 3 से 4 स्लाइड बड़े इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। तो अभी अपन बेसिक कर रहे हैं, लास्ट में हम फेस को डिफाइन करेंगे। फेस का इतना मस्त एक्सप्लेनेशन होगा, जीवन में नहीं भूलने वाले, गारंटी है, भूल के दिखा देना तो। एंड देन अपन डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन द नेक्स्ट क्लास। अब गारंटी का मतलब ये नहीं है कि भूल के दिखाओगे तुम मुझे। वेव को अब डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द मीडियम, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द मीडियम। अभी आप लोग चुप रहिएगा, जिससे मैं पूछूं वो बताना, और अगर उसको लगे कि उसे नहीं बताना है तो बेटा हमारी क्लास में एक बहुत बड़ी ऑप्शन है कि आप कह सकते हो कि मैम स्किप द डिस्कशन फ्रॉम यू व्हाटएवर, ठीक है। तो मैं पूछूं ओके, मैं पूछ रही हूँ, भी नाम आ रहा है किसी का, तो युग, आप बताओगे? हाँ, तो डोंट रिक्वायर द मीडियम मतलब ईएम वेव। ईएम वेव को किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती अपने ट्रैवलिंग के लिए। जब आप 12th में आओगे तो आप जान पाओगे कि ईएम वेव प्रोड्यूस कैसे होती है, ठीक है। बट इतनी बात तो क्लियर है कि अगर आपके पास एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो खुद ब खुद वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है, फिर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है, और ऐसे ही प्रोपोगेट होते होते ये एक दूसरे के वेरिएशन की वजह से अर्थ तक आ जाती है लाइट, ठीक है। कूल। तो ये इसलिए इसका एग्जाम्पल हुआ। और आपने जो बोला ना, किसी ने साउंड वेव बोला था, एंड वो भी सही बोला था, वो आता है इधर, ठीक है। अगर आप और 2-3 बच्चे चांद पर जाकर बात करना चाहें तो बात नहीं कर पाएंगे। पॉइंट इज दिस, ये चीज समझ में आ गई? यस मैम। Yes, ma'am. चांद पे बात नहीं कर सकते। या तो आप क्या ही करोगे, वहां जाके बोर हो जाओगे। फिर बात करते हैं जर्नल इक्वेशन ऑफ वेव की। कई लोग बोलते हैं चांद पर घर बनाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, बोर हो जाओगे। मैम हम कॉल कर लेंगे ना। कुछ भी नहीं कर पाओगे।
एक्शन वाली जो लैंग्वेज होती है ना, मुझसे डिस्कशन कर लेंगे ऑफलाइन टेस्ट में क्या करना है। मैम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो होगी ना? हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, बट आप कैसे बात कर पाओगे? आपको ही वो ट्रांसमीटर वो जो होता है वही नहीं सुनेगा कि आपने क्या बोला, कैसे बात चलेगी? अब बात करते हैं जर्नल इक्वेशन ऑफ वेव की। सबसे पहले डिपेंडेंसी निकालते हैं। सोचो कि मैंने आपको एक सिस्टम दिया, एक सिस्टम में मैंने आपसे बोला कि भाई एक एंड पर आपने वेव क्रिएट करनी है, एक रस्सी हमने यहाँ बांध दी है, ठीक है, रिजिड सपोर्ट दे दिया, यहां से अपन ले जाते हैं एक रोप, ठीक। अब मैंने आपसे कहा कि इसको हम एक काम करो, क्या करते हैं, इसको मूव कराते हैं। अब मैंने आपसे बोला कि ये मैंने एक पार्टिकल है जिसको टेप्ड कर दिया, मेरे को इस पार्टिकल के बारे में बात करनी है आपसे। तो आप कैसे इसको देखोगे? अगर आप इस पार्टिकल पे जाओगे तो आप देखोगे कि सबसे पहले मैंने मतलब आपको किसी भी पार्टिकल को जानने के लिए क्या दिया, उसकी पोजीशन के बारे में आपसे बात करी, राइट। अब अगर आपको मैंने पोजीशन दे दी और आप उस पार्टिकल पर पहुंच गए, इस पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप मुझसे एक और चीज बोलोगे कि मैम हमको टाइम भी बता दो किस पॉइंट पे आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्योंकि ये पार्टिकल लगातार अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। यस और नो? लगातार वो एक पोजीशन से ऊपर, उस पर, फिर नीचे, फिर उस पर आ रहा है, तो आप हमको टाइम और बता दो। तो आई गेस इस पूरे सिनेरियो में अगर आपको किसी चीज का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो यू नीड टू कैलकुलेट दैट ऑन द बेसिस ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड t। समझ आया क्या? यस मैम। पक्का सबको? यस यस पक्का? मैम। कूल। यस मैम। इसीलिए ये जो ऐसी इक्वेशंस होती हैं बेटा, उनका फॉर्म आता है FAX प्लस BT। इट कुड बी माइनस एज वेल, लेकिन इस फॉर्म में आती है, ठीक है। कल को वो आपको बोले कि क्या FAX प्लस BT का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, क्या ये वेव है? यस इट इज वेव। कल को वो पूछे A स्क्वायर X प्लस B स्क्वायर T वेव है? नो इट्स नॉट अ वेव। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द फॉर्म ऑफ द वेव, ठीक है, वो ऐसा ही दिखना चाहिए। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। पक्का? ठीक है, ये चीज होनी चाहिए। एक और चीज मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद आ रही हो तो एक बार बता दो। अबाउट सम पार्शियल डेरिवेटिव, ऐसा कुछ था। यस मैम। क्या है? बताओ बताओ। एग्जैक्टली देखो, आपने जब मैंने आपको बोला कि इक्वेशन का फॉर्म ऐसे दिखना चाहिए, तो बेटा विद डूइंग अ लॉट ऑफ मैथमेटिकल मतलब कैलकुलेशंस एंड एवरीथिंग, आपको ना एक इक्वेशन मिलती है, और वो इक्वेशन कुछ ऐसी दिखती है कि y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, इट कुड बी प्लस माइनस कुछ भी, kx प्लस 5। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव, ठीक है। ये आपका वेव का इक्वेशन है। हमारे नीट के एग्जाम के लिए वी डोंट नीड टू गो विद द डेरिवेशन एंड एवरीथिंग। अगर आपको ये फॉर्म समझ में आती है तो काफी है। आपको इसकी बेसिक बातें समझ में आनी चाहिए कि जैसे कि ये होता है आपका एम्पलीट्यूड, अर्थात मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, राइट। दिस y is Yes, also a displacement, but it is at some instant, right? At some time t, let's say. This sine omega t minus kx plus 5, this entire thing is phase. ये पूरा phase है। ओहो मेरी आवाज। Then we have this 5. इसको आप बोलोगे इनिशियल फेज, यानी कि फेज when t is equals to 0, राइट। अब ये ओमेगा टी और के एक्स आपके पास बचा। बेटा जो भी टी का कोफिशिएंट होता है, यानी कि ये ओमेगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, याद है 2 पाई बाई टी वाली कहानी? यस मैम। यस मैम। राइट। देन वी हैव दिस के, ये के हो गया आपका वेव नंबर, याद है 2 पाई बाई लैम्डा? यस यस मैम। तो ये इक्वेशन जो है ना वेव की, ये हमको बहुत सही तरीके से पहचानने में आनी चाहिए। एक और चीज ध्यान रखिएगा, इफ यहाँ पे x का जो एक कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, ठीक है, अगर नेगेटिव है तो मतलब पॉजिटिव x में वेव ट्रेवल कर रही है, ठीक है, और अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव x में। याद रखिएगा, इस चीज से काफी कंफ्यूजन होता है, ठीक है। हम कोफिशिएंट x का मतलब ये इफ इट इज नेगेटिव kx देन पॉजिटिव x में जा रहा है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो नेगेटिव
नेगेटिव एक्स में होता है, यू नो ना द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, यस मैम। है ना, वो वाली चीज है। गुड इवनिंग शिवानी। हाँ जी बेटा बोलो। केक्स की रिस्पेक्ट में बात हो रही है मैम यहाँ पे, एक्स की रिस्पेक्ट में, एक्स, ओके आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्स, ठीक है ना, एक्स बता रहे हैं। ओके, अब मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे जब हमने ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वाला डिस्कशन किया था तो मैंने बताया था वी हैव टू टाइप्स ऑफ मोशन, वन इज पार्टिकल्स मोशन एंड अदर वन इज वेव मोशन। अब ये दो मोशन है तो दो वेलोसिटी भी होनी चाहिए, राइट? तो बताओ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैसे निकालोगे और वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे निकालोगे? दो चीजें मैंने आपसे वेलोसिटी पूछी। ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला ऑसिलेशन में पढ़ा था, मैम एक Good. तो हमने स्पीड, ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैम वेव की हमने स्पीड पढ़ी थी ना, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का। मैम ओमेगा इक्वल टू 2 पाई ऑफ। ओके, तो एक एक करके लेते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला, इट रियली फेल्स गुड कि आपको याद है उतनी पुरानी बातें, कि स्पीड ऑफ वेव होता है कोफिशिएंट ऑफ टी टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब देखो आपके पास ये जो इक्वेशन थी, एक मिनट, ये जो आपके पास इक्वेशन थी इसमें टी का कोफिशिएंट ओमेगा है, एक्स का कोफिशिएंट के है, यानी कि ये हो जाएगा ओमेगा बाय के। और देखो कितनी सही बात भी है, इसको फील भी कर सकते हैं हम, खाली ऐसे ही नहीं कि यहां से निकाल दिया। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टी। के क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्डा। क्या आ गया ये? लैम्डा बाय टी। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन टाइम पीरियड। ये क्या है? टाइम पीरियड, डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड ही होता है। दोनों चीज वेव की है तो वेव की स्पीड है। यस और नो? यस मैम। इसी बात पे आप लोग कुछ खा लो, मजाक कर रही हूँ मैं, Okay, ma'am. क्योंकि मैं खाऊं तो फिर आपको नहीं बुरा लगना चाहिए ना। मम्मी हम खाने जाएंगे तो फिर क्लास से जाना पड़ेगा। मत जाओ। अब बात करते हैं पार्टिकल की स्पीड की, पार्टिकल का वेलोसिटी। अब इसके बारे में क्या ख्याल है? जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है उसको हम डिफरेंशिएशन करते हैं। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। हाँ जी बेटा बोलो, आप बोलो। मैम इसका फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ वेव माइनस में इनटू स्लोप। बिल्कुल, वो भी हो जाएगा, वेरी नाइस, बट वो अभी बाद में करते हैं, पहले थोड़ा सा बेसिक करते हैं। जैसे कि अभी एक बच्चे ने बोला ना कि आपने अभी ये इक्वेशन निकाली है ए साइन ओमेगा टी, ऐसा हम मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए कि फाइव हमारा 0 है, ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आ गई वेव की। अगर आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वेलोसिटी नहीं मिल जाएगी? यस मैम। बोलो। तो ये आ जाएगा ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, राइट? तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गया। इसके अलावा अगर हम इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करें कि पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, तो वो अभी एक बच्चे ने बताया था कि ऑसिलेशन हमने पढ़ा था, याद है ऑसिलेशन? भाई ऑसिलेशन भी कर रहे हैं सारे पार्टिकल्स, है ना? अभी मैं आपको एक बहुत प्यारा फैक्ट बताऊंगी, तब आप उस चीज को याद रखना। फिलहाल ये देख लीजिए कि ये दोनों पार्टिकल्स, सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? एसएचएम कर रहे हैं, और एसएचएम में सबसे मैक्सिमम स्पीड ये होती है पार्टिकल की, ठीक है? और उसके अलावा जो भी मुस्लिम ने, राइट, मैं आपका नाम सही बोल रही हूँ ना? मेरी Yes, ma'am. प्रोनाउंसिएशन सही कर देना अगर गलत हो। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल उसने बिल्कुल सही बोला कि स्लोप टाइम्स हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ वेव के। अब स्लोप टाइम्स मतलब डी बाय डी एक्स हो जाएगा बेसिकली, राइट? यस मैम। अच्छा, एक चीज और मैंने आपको बताई थी कंडीशन ऑफ वेव करके, कि अगर इक्वेशन कोई वेव की आपको जज करनी हो तो ये कंडीशन होनी चाहिए सेटिस्फाइड, जिसमें मैंने पार्शियल डेरिवेटिव का जिक्र किया था, याद है कुछ? बताया था। ऐसा कुछ था, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट जैसा होता था, यस, और ये Yes. कुछ ऐसे आता था। हमने फिर एक डेरिवेशन वगैरह करा था, कंपेयर किया था। देखो अगेन मैथमेटिकल में मुझे इस पॉइंट पे जाना ही नहीं किसी भी तरीके से। इस के की जगह हमको क्या मिला था? v का स्क्वायर, v स्क्वायर। एग्जैक्टली। तो आप याद रखिएगा ये है आपका कंडीशन, ठीक है? ज्यादा जरूरी नहीं है, बस ये है कि याद रखना, ठीक है ना, याद रखने वाली बात है। खैर, एक ये क्वेश्चन, कोफिशिएंट को इसको क्या कहते हैं? क्या बेटा? ये वेव का है। नहीं नहीं, जो आपने इस साइड लेफ्ट हैंड साइड लिखा है y के कोफिशिएंट को। मतलब पार्शियल डेरिवेशन।
अच्छा ये पूछ रहे सिंबल, ये देखो ये है, ये कैपिटल डी हमने बिल्कुल स्ट्रेट बनाया है, इसको कोई किसी से मतलब नहीं, स्ट्रेट फैक्ट्स पे काम करेगा। ये इधर झुका हुआ है ना, पार्शियली एक तरफ इसका मतलब है। तो बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, जब कोई आपका फंक्शन किन्हीं दो से एक से ज्यादा जब वेरिएबल्स पे डिपेंड करे तब पार्शियल डेरिवेटिव लगाते हैं। सोचो कोई ऐसी चीज है जो एक्स एक्सिस पे भी डिपेंड कर रही है, जो वाई एक्सिस पे भी कर रही है और जो जी एक्सिस पे भी कर रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे उस फंक्शन का आप बता दीजिए पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब उसका बताइए रेट ऑफ चेंज बताइए, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि मैम एक काम करते हैं, सबसे पहले आप ऐसे मान लो कि ये पूरा का पूरा फंक्शन सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा है। मान लो कि y और z कांस्टेंट हैं, तो आपने पार्शियलिटी करी ना, भाई ये भी तो वेरिएबल है, पर आपने पार्शियलिटी कर दी इनके साथ, इन्हें कांस्टेंट कर दिया। तो मैम इस सिंबल को हम पार्शियल डेरिवेटिव ही कहते हैं। एग्जैक्टली तो मैम हम इसे ऐसे बोलेंगे पार्शियल डेरिवेटिव का स्क्वायर y अपॉन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर। हाँ वैसे बोलते, वैसे इसे डेल बोलते हैं, डेल को इसे भी डेल बोलते हैं, इसको डेल्टा बोलते हैं, बट ठीक है चलता है कुछ भी, बट ऐसे चलता है। चलें आगे, इफ Okay. दैट्स फाइन। एक क्वेश्चन दूं मैं आपको? यस मैम। यस मैम। मैम ठीक है, एज इफ अगर आप मना करते तो मैं नहीं देती। देखो मैंने क्वेश्चन है, नॉर्मल बोला था। देखा तो मैंने सुना तक भी नहीं। आप ये देखिए, बस क्या होता है कि मैं कोई मेरी क्लास देखो तो वो ये कहे कि मैम बच्चों की सुनती हैं, दैट्स द पॉइंट। मैम आपने हमारा पोल भी नहीं सुना। बस वही है। ठीक है, पूछ रहा है कि इसका आप वेलोसिटी बता दीजिए। डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका। आई डोंट नो वो कैसे करेंगे तुम? भाई, डेरिवेशन तुम मैथ्स वाले हो शायद। यस मैम हम कर लेंगे। और ना भी हो तो भाई मैंने तो देखो कराया है तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स। सी ऑप्शन। मैम अपने दूसरे बैच को कराया था। डू आई केयर अबाउट दैट? बट मैम इनके पास लेक्चर्स थे। थैंक्स बेटा, थैंक्स। मैम आप अभी आपके बोलना पास करोगे? नहीं बेटा, आपके आप तो मेरी टीम में थे ना, ऐसे कैसे? बेटा क्या आंसर आ रहा है? सी। सी ऑप्शन। सबका ऑप्शन सी आ रहा है? यस मैम। लॉक कर दिया जाए? यस रेडी और यस सज्जनों, मैम। हाँ बिल्कुल सही ऑप्शन है, इट्स ऑप्शन सी। मुबारक हो, आप जीतते हैं कुछ भी नहीं। बस सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको वेलोसिटी ऑफ वेव निकालने बोला है, राइट? नहीं ऐसे मैं अमिताभ बच्चन की बहुत ही गंदी कॉपी कर रही थी, आई मेरे नो। को लगा आप बोल रहे हो सब सामूहिक रूप से गलत है। भाई ऐसे कैसे आप लोग गलत कैसे हो सकते हो? मैम मेरा 4/8 अच्छा 0.5 है तो देखो ओमेगा टी, आप इसको ऐसे कंपेयर कर दो ना, के एक्स माइनस ओमेगा टी, राइट? तो के हो गया 8, ओमेगा हो गया 4, ओमेगा बाई के होता है, इट इज 1/2, 0.5 मीटर पर सेकेंड। इज दैट फाइन? यस मैम। पक्का? यस मैम। यस अब मैम। मेरा फेवरेट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज फेज। सबसे पहले मैम ऊपर वाली स्लाइड दिखाना 1 मिनट। मैम हो गया। मैं इससे पीछे वाली साइड भी दिखा दो, सेकंड लास्ट, जो जिसपे फॉर्मूला था वेलोसिटी का, चेक ये करना वाला? बस। 1 मिनट मैम, यही वाला मैम, 1 मिनट। ओके मैम सुनो, हाँ जी बेटा। मैम वो एक बच्चे का नाम सृष्टि है। मैम आप बोल रहे थे ना एक बच्चा। ये सृष्टि है क्या? मुझे भी ऐसे ही लगा। हमने पहचाना नहीं इतनी देर से। यस मैम हो गया। अच्छा, शिवम सिंह के नाम से सृष्टि है। मैम अब वो को भी कभी नहीं पता चला। वो इतने सारे नामों से आती है कि मुझे उसके सब लोगों का नाम पता चल जाएगा। उसकी मामी का नाम मुझे याद हो चुका है, दैट इज सेजल।
या अब शिवम सिंह भी याद कर लेंगे हम। चलिए बात करते हैं फेस की। तो ये मैं उन बच्चों से पूछूं जो आज मेरी क्लास में पहली बार आए हैं। तो बाकी जो बच्चे डेली आते हैं, अगर उनका मुंह खुला तो 11 तारीख को आपको पता ही है क्या होना है। हम अब आप मैम आप पार्टी दोगे? हाँ वही। अब आप कुछ देर के जरा शांत रहेंगे बेटा। बाकी लोग बताओ, बाकी लोग बताओ कि फेस क्या होता है। आप लोगों को फेस से क्या समझ में आता है? अगर आपको नहीं आता तो आप मेरे को बोल देना नहीं आता, अगर आता है तो फिर आप बोल दो बिल्कुल। अरहम राइट। चेंज, अनम क्या बोल रहे हो? चेंज इन एंगल बोला उसने। अनम आप क्या बोल रहे हो? मैम चेंज इन पोजीशन। ओके और कोई? एंगल, चेंज इन एंगल। ओके एनीवन एल्स? कोई कंट्रीब्यूट करना चाहते? कोई क्लास इंटरेक्टिव रहती है भाई, आप लोग माइक ऑन करो, इंटरेक्शन करो खूब क्लास से रिलेटेड। ये लोग तो थोड़ा ज्यादा फ्री हो गए हैं। आप लोग बताओ। बस 2 ही बच्चों को बोलना था? मैम जो हमारी क्वेश्चन होती है ना वाई नहीं 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 अभी आएगा तुम लोगों का मौका। अयान आप बताओगे? डिस्क्राइब द पोजीशन एंड वेरी गुड कविता। ये कविता इतनी अपनी क्लास की है क्या? मैम हमारे बैच में भी थी तो सही है कविता। हाँ कविता बेटा थम्स अप बट थम्स विल नेवर अप। हमारे क्लास की कितने सारे बच्चों। चलिए देखिए फेस की बात करते हैं। देखो पता है बेटा, आपके पास ना फेस मैथमेटिक्स का वो टूल है जो आपको पार्टिकल की पोजीशन भी बताएगा और इसी के साथ साथ वो आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बताएगा। अब आप लोग कहोगे कि खाली पोजीशन से तो काम चल रहा था ना अब तक, हम सारा डायनेमिक्स निकाल देते थे पोजीशन पता होने पर। वेलोसिटी निकाल देते थे, एक्सेलरेशन निकाल देते थे, एक्सेलरेशन में फोर्स निकाल देते थे, फोर्स में मोमेंटम निकाल देते थे, और क्या ही चाहिए, राइट? बट व्हाई डायरेक्शन ऑफ मोशन इज इंपॉर्टेंट? द पॉइंट इज कि डायरेक्शन ऑफ मोशन इसमें इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी जो वेव है उसका हर एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। और बेटा एसएचएम में अगर आपने एक बात देखी हो तो क्या करते हैं, वो मीन पोजीशन से चलते हैं, पॉजिटिव एक्सट्रीम तक जाते हैं, पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन होते हुए नेगेटिव जाते हैं, और नेगेटिव से फिर वापस मीन पर आते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि एक ही पोजीशन 2 बार रिपीट हुई है। फर्क क्या है? पहली बार में क्या हुआ बेटा, पहली बार में ये इधर जा रहा था और दूसरी बार में वहां से बिल्कुल अपोजिट था। तो अब हम कैसे पहचाने कि पार्टिकल उस पोजीशन पे किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है? डायरेक्शन ऑफ मोशन भी तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं? यस यस। तो अगर हमें कोई ऐसा टूल मिल जाए जो हमें दोनों की जानकारी दे तो मजा आ जाए, वो होता है फेस। अब फेस को ना हम आज समझेंगे, एक बार वेव पे चिपकाकर, एक बार सर्कुलर मोशन पर लगाकर। तो सबसे पहले ध्यान रखना फेस क्या है। बिल्कुल सही बोला था, फेस इज एन एंगल। ये एक एंगल है, ठीक है? It will give you the idea about position as well as the direction of motion at that point. अब अगर मैं फेस का बात करूं तो I'll draw a wave here, ठीक है? अब हम कुछ कुछ पॉइंट्स को जो है मार्क करते चलते हैं। Let's talk about this one. बेटा ये मीन पोजीशन पर है ना, उठा नहीं है वहां से, इसे हम 0 डिग्री बोल रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये बिल्कुल मैक्सिमम पे हो गया है 90 डिग्री, ये एंगल हो गया 180 डिग्री का, ये हो गया 270 डिग्री, एंड दिस वन इज 360 डिग्री। अगर किसी भी बच्चे को इस बात में कोई दिक्कत है तो प्लीज बताओ, जो ये मैंने एंगल्स मार्क किए हैं, किसी भी बच्चे को? नो मैम। नो मैम। ओके, आई रियली वांट कि जो मेरे साथ पहली बार पढ़ रहे हैं वो लोग ज्यादा आंसर करें, ठीक है? नो मैम। ओके कूल, ठीक है। अब एक चीज बताओ, लेट्स कंसिडर कि ये एक रोप है, ठीक है? ये मैंने किसी एक पॉइंट पे उसका स्नैप क्लिक कर लिया है, नॉट दैट स्नैपचैट। क्या स्नैपचैट ही मैंने स्नैपचैट वाला काम कर दिया, आप लोगों के साथ स्नैपचैट शेयर किया है, ठीक है? अब ये हमारे पास फोटो है। अब मैं हर एक पार्टिकल का जो है पोजीशन निकालती हूँ। अगर आप देखो 0 डिग्री वाला ये तो मीन पोजीशन पर ही रहा, 90 डिग्री वाला सबसे ज्यादा दूर है। जो सबसे ज्यादा दूर होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, उसे बोलते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम। पॉजिटिव सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्स के ऊपर है। फिर मैंने देखा कि 180 डिग्री वाले पे तो वापस मीन आ गया। फिर मैंने देखा 270 डिग्री वाला है तो सबसे दूर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है,
इसको मैंने नेगेटिव एक्सट्रीम बोल दिया। देन आई सॉ कि दिस 360 डिग्रीज अगेन एट द मीन पोजीशन, आई मार्क्ड इट एज मीन पोजीशन। अब आप ध्यान से देखो, 3 पार्टिकल्स ने मीन पोजीशन वाला चीज शो किया है, ये ऐसे आ गया, ठीक है। यस मैम। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस एक फोटो में आपने पोजीशंस को एंगल्स के साथ कंबाइंड कर दिया। आपने कंबाइंड कर दिया कि मीन 0 डिग्री भी है, मीन 180 डिग्री भी है, मीन 360 डिग्री भी है। पहचानोगे कैसे? 0 डिग्री और 360 डिग्री तो सेम फेज में आ गए, लेकिन 180 डिग्री अपोजिट में है, क्योंकि 0 डिग्री के बाद पार्टिकल 90 डिग्री की तरफ ऊपर जा रहा है, इधर नीचे आ रहा है। इस तरीके से आप पहचानोगे। अब यही चीज आपको दिखाई जाती है एक सर्कल पे, कि सोचो ये एक सर्कल है, जो कि सर्कल नहीं बन पाया है, एक सर्कल बनाते हैं बेटर। अब ये जो सर्कल है, अगर आप ध्यान से देखो बेटा, लेट्स कंसीडर कि ये आपका मीन पॉइंट है। अब देखो, अगर ये पूरा इनिशियल लाइन है तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे दूर हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते बढ़ते डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया। जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम यानी कि पॉजिटिव एक्सट्रीम, फिर डिस्प्लेसमेंट कम हुआ और कम होते होते वापस मीन पर आ गया। फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, और बढ़ते बढ़ते हो गया मैक्सिमम, राइट। फिर कम हो रहा है और कम होते होते वापस मीन पर आ गए। तो बेटा ये आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर देख लिया, और आप इसको अगेन एंगल के हिसाब से देख सकते हो। दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 270 डिग्री, एंड अगेन इट इज योर 360 डिग्री, ठीक है। तो इसी तरीके से फेस को पढ़ना चाहिए, अब आपको फेस दिमाग में बैठ जाएगा, राइट। यस मैम। चलिए अब जब बात करते हैं हम फेस डिफरेंस की, तो फेस डिफरेंस का डिस्कशन आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। फेस Yes, डिफरेंस मतलब ऑब्वियसली अगर मैं बोल दूं कि एक पार्टिकल हमारा इस पोजीशन पे, एक इस पोजीशन पे है, तो आप समझ गए कि एक कहीं ना कहीं यहाँ लाई कर रहा है और एक इस जगह पे लाई कर रहा है, तो उनके बीच का डिफरेंस हम सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। बस हमेशा ध्यान रखना, अगर 2 पार्टिकल के आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखे हैं, उनके बीच फेस डिफरेंस पूछा है, हमेशा दोनों का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक जैसा लाइएगा, राइट। एक साइन है एक कॉस है, तो कभी आप फेस डिफरेंस सही कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। आपको दोनों को एक सिमेट्री देनी पड़ेगी कि वो दोनों ही साइन के हो या दोनों ही कॉस के हो। इज दैट फाइन? यस मैम। चलिए अब आपने वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल तो निकाल लिया था, अब फटाफट से मुझे कैलकुलेट करके बता दीजिए एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। आपको फटाफट से अभी का 2 मिनट में काम करने वाला है, जल्दी से करो। मैम a is equals to minus omega square। मैम पाई माइनस ओमेगा स्क्वायर पाई। यस मैम। वेरी नाइस, बिल्कुल ओमेगा स्क्वायर एक्स। बिल्कुल बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। आप डिफरेंशिएट करके भी आ सकते हो, और दूसरा मैंने आपको एक फैक्ट बताया था, आप उसे भी याद कर सकते हो। ये लिख लेना आप कि सिंस, ऐसे लिख लेना, SHM इज नॉट अ वेव, ठीक है। SHM वेव नहीं है, बट SHM वेव नहीं, बट इट इज collection of a collection of wave. Oh, SHM, ठीक है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ SHM। तो अब इसमें क्या है, जब ये इसका पार्टिकल, सारे के सारे पार्टिकल्स SHM एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो आप वाली चीज यूज कर सकते हो। वहां आपने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, यूज करके देख लो, ठीक है। हाँ जी बेटा, कोई कुछ पूछ रहा है? मैम ये होना चाहिए था ना, वेव इज नॉट SHM। नहीं नहीं नहीं, SHM इज नॉट अ वेव, क्योंकि SHM को भी अभी देखो हमने वेव पे दिखाया था, बट SHM वेव नहीं है। अगर आप SHM का इक्वेशन वेव की कंडीशंस में डालोगे तो आपका आंसर सेम नहीं आएगा। वो जो मैंने पार्शियल डेरिवेटिव वाला इक्वेशन लिखवाया था ना, del 2y by del t2 is equals to some constant multiplied by y by x2, डिफरेंशिएशन वाला, वो नहीं काम करेगा। तो SHM is not a wave, but it is the collection of SHM. Why the collection of SHM? Because every single particle is executing SHM. Is that fine? यस मैम। Okay. Let's come to the next point. और अब हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली हम बहुत जल्दी अपने क्लास के डिस्कशन के एंड में आ गए हैं, वैसे बस 2-3 काम रह गए हैं। अब बात करते हैं फेस डिफरेंस की ही, जो अभी भी आपने निकाला।
लेकिन उसके लिए मैंने आपको 2 इंस्टेंट्स डिस्कस कराए थे, 2 सिनेरियोज डिस्कस कराए थे। अगर आपको याद हो तो बता दो, वरना फिर मैं अभी बताती हूँ, आप उसको सॉल्व करना। बताओ कुछ याद आ रहा है क्या? पहले एक बार आपको मौका दे देते हैं। हमने मैम 2 फेज बार की डिफरेंस इक्वेशन में लिखाई थी। phase difference for same particle at same time and phase एग्जैक्टली difference for different particles. ठीक है, बिल्कुल सही बोला। अब सृष्टि आपने जब बता ही दिया तो और थोड़ा सा बता दो। देखो फेज डिफरेंस आपको निकालना है सेम पार्टिकल के लिए। जब सेम पार्टिकल बोल रही हूँ तो आप निकालिएगा एट डिफरेंट टाइम, क्योंकि सेम टाइम पे निकालने का तो कोई सेंस बनता भी नहीं है। मैम इसमें वो ठीक है? डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई हाँ। अपॉन टी इनटू डेल्टा टी के इक्वल होता है। यस, इस तरीके से आपका वो चेंज आता है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, अभी एक्सप्लेन कर देंगे, डोंट वरी। अगर हम इसमें एक और केस देखें, जब हम डिफरेंट पार्टिकल एट सेम इंस्टेंट की बात करें, ये जो मैंने सेकंड केस लिखा है ना आपके लिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैम उसके बताइए अंदर बेटा। डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू के इनटू x2 माइनस x1 होता है। 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, राइट? ऐसे बोल सकते हैं। Yes, बेटा ma'am. आप कुछ भी भूल जाना आज की क्लास से, कुछ भी भूल जाना, बट इसको भूलना अलाउड नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप फील कर पा रहे हो तो 2 डिफरेंट केसेस की आपसे बात की गई है। पहला केस बोल रहा है कि एक ही पार्टिकल लेकिन डिफरेंट इंस्टेंट पे देखो। डिफरेंट इंस्टेंट पे क्यों देखो? क्योंकि पार्टिकल लगातार एसएचएम कर रहा है, राइट? अब डिफरेंट पार्टिकल्स लो, सेम इंस्टेंट पे देख लो, तो क्या है कि उनकी पोजीशंस डिफरेंट होंगी, तब आप कैलकुलेट कर लो। ये सुनो, हमें 2 Yes, पाई के ma'am. नीचे क्या लिखा है आपने? दैट इज लैम्डा, इट इज 2 पाई बाय लैम्डा, ऐसे। ठीक है, यस मैम समझ गए थे। या तो बेसिकली यू कैन डिराइव इट इफ यू वांट टू। आई ऑलरेडी गिव यू द डेरिवेशन की कैसे हमारे पास इक्वेशन हो, इक्वेशन में हम क्या चेंज कर दें, क्या बच जाए। भाई सिंपल सी बात है। एक बात बताओ, अगर मैंने आपको बोल दिया कि सेम टाइम है तो दोनों में ओमेगा टी सेम होगा, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हम ओमेगा सेम लेंगे। ठीक है, तो ओमेगा टी कट जाएगा, आपके पास के एक्स और के एक्स 2 बचा, दोनों का आप डिफरेंस लोगे, के डेल्टा एक्स बच गया। अब स्विच बैक टू दिस फर्स्ट सिनेरियो। अगर फर्स्ट सिनेरियो पे आते हो आप, तो पोजीशन उन्होंने सेम ले रखी है ना, क्योंकि सेम पार्टिकल है, तो एक्स की टर्म हट गई, टी वाला टर्म बच गया। ये सुनो, यस कूल। चलिए अब हम बात करते हैं जस्ट अपने लास्ट टॉपिक की, एंड दैट इज स्पीड ऑफ अ वेव। ठीक है, ऑन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग पर स्पीड क्या होगी वेव की? भाई बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसका भी डेरिवेशन है, काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगेन डेरिवेशन अभी हमारा नेचर है ही नहीं भाई, बड़ी दिक्कत की बात है। पर अगर आपका मन करे तो मुझे बताना, कल मैं इसका डेरिवेशन करा दूंगी। ठीक है, इफ यू वांट, अदरवाइज मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है वो, यू कैन स्किप। बट अगर सीखने का मन है तो बताना। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको जूम करेंगे, डीएक्स पार्ट पे बात करेंगे और टेंशन का खेल देखेंगे, बेसिकली उसके कंपोनेंट्स करके काम निकाल लेंगे। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, एक रस्सी है, और मैंने बोला कि मुझे इस पर वेव बनानी है, वेव की मुझे वेलोसिटी चाहिए। बस सिंपल सी बात याद रखना कि ये टी बाय म्यू के इक्वल होती है, वेयर टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है, एंड म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ या मास डेंसिटी भी आप बोल सकते हो फॉर दिस स्ट्रिंग, मास पर यूनिट लेंथ। इज दैट फाइन? यस बोलो। ठीक है, तो अब ओके दैट्स कूल। अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में हम बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, एंड दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ वेव। और बेटा इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स जो होगा, अभी मैं आपके डाउट देती हूँ, एक सेकंड रुको। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स कंबाइन करता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को। ठीक है, तो पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ेंगे, फिर इंटरफेरेंस ऑफ वेव पे जाएंगे। कल का लेक्चर मैथमेटिकल होगा, तो आप लोगों के लिए एक प्री वर्क है, और वो प्री वर्क ये है कि प्लीज आप लोग ट्रिग्नोमेट्री यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स को कंट्रोल करके लाइएगा अपने दिमाग में, कि मतलब आपके हाथ वाथ चले उन पे। तो बेसिक मैथमेटिक्स आप थोड़ा सा अगर पढ़ के आएंगे तो अच्छा लगेगा, और साथ के साथ ये जो फेज वाला कॉन्सेप्ट है आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दैट्स इट। एक सेकंड रुकना। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो नाइस, इट रियली मींस अ लॉट। हैव अ नाइस टाइम। मैम रिकॉर्डिंग ऑफ मत करना। रिचुअल, मैम रुको, वो हाँ, रह बोलो। गया हमारा। हाँ, समराइज करा दी। यस मैम, तो सबसे पहले हमने वेव पढ़ा था, वो होता है डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल थ्रू अ मीडियम।
उसके बाद हमने पढ़ा था वेव के अंदर एनर्जी और मोमेंटम जो है वो ट्रैवल करता है, पर पार्टिकल्स जो है वो ट्रैवल नहीं करते, वो ऑसिलेशन करते हैं। फिर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था वेव्स का, तो उसके अंदर हमने देखा था एक पार्टिकल मोशन देखा था और एक हमने वेव मोशन देखा था। फिर हमने उसके दो टाइप्स देखे थे, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है ट्रांसवर्सल। लॉन्गिट्यूडनल के अंदर पार्टिकल मोशन जो होता है वो पैरेलल होता है वेव मोशन के, और ट्रांसवर्सल के अंदर वो परपेंडिकुलर होता है ना। और आपने लॉन्गिट्यूडनल में बताया था इसमें दो होते हैं, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। फिर हमने वेव की रिक्वायरमेंट के बेस पे डिवाइड करा था, एक होता है मैकेनिकल और एक होता है नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल के अंदर मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती और मैकेनिकल के अंदर मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है और नॉन मैकेनिकल के अंदर मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैकेनिकल वेव का एग्जांपल है साउंड और नॉन मैकेनिकल का है लाइट। और जो ईएम वेव्स होती है उनके लिए भी मीडियम की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती। फिर हमने जनरल इक्वेशन ऑफ वेव पढ़ा था जिसके अंदर हमें पोजीशन और टाइम की जरूरत होती है, तो इसीलिए y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी होता है ना। तो इसके आपने दो एग्जांपल दिए थे, जैसे कि अगर ए एक्स प्लस बी टी का होल स्क्वायर हुआ तो फिर वो वेव होगी, पर ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर टी बेटा बस एक सेकंड, दैट्स वेरी गुड, बहुत प्यारा बता रही हो। बाकी मैंने ना एक लिंक ड्रॉप किया है, प्लीज उस पर आप लोग क्लिक करके फिल करके बता दीजिए, मतलब फिल कर दीजिएगा कि फिजिक्स के लिए आप भर रहे हैं। प्लीज तनिष्का कंटिन्यू। हाँ, तो वो वेव नहीं होगी। फिर हमने पढ़ा था y इज इक्वल्स टू ए साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। इसके अंदर जो हमारा ये जो एंगल होता है ये हमारा पूरा फेज होता है। ए जो होता है वो एम्पलीट्यूड होता है और हमारी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है ना। इसके अंदर फाइव जो होता है वो हमारा इनिशियल फेज होता है, टी इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद जो k की वैल्यू होती है वो 2 पाई अपॉन लैम्डा होती है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टाइम होता है ना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था अगर जो हमारी k की वैल्यू है वो नेगेटिव हुई तो वो प्लस x वाली वेव होगी, है ना, और अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव हुई तो वो माइनस f नेगेटिव वाली वेव होगी। फिर हमने स्पीड ऑफ वेव पढ़ा था जिसमें v इज इक्वल्स टू द कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x, जो कि इज इक्वल था ओमेगा अपॉन k के, वो फर्दर इक्वल था लैम्डा अपॉन t के। फिर हमने वेलोसिटी पढ़ी थी पार्टिकल्स की, वो था y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएट कर देंगे जो कि आएगा ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये हो गया। और मैक्सिमम पार्टिकल की वेलोसिटी जो होती है वो ओमेगा ए होती है एसएचएम के अंदर, है ना, और ये माइनस ऑफ स्लोप वी डब्ल्यू के इक्वल भी होता है। फिर उसके अंदर हमने पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ा था, partial derivative square of y upon partial derivative of t square is equals to k partial derivative square of y upon partial derivative of x square, जिसके अंदर k की वैल्यू जो है वो v स्क्वायर के इक्वल होती है। फिर हमने क्वेश्चन पढ़ा था जो v इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन k पर इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड था। फिर हमने फेज पढ़ा था, फेज क्या होता है, वो पोजीशन और डायरेक्शन बताते हैं हमें मोशन का। इसके अंदर फिर हमने एक ग्राफ पढ़ा था जिसके अंदर 0 डिग्री पर मीन पोजीशन होती है, फिर 90 डिग्री पर पॉजिटिव एक्सट्रीम और 270 पर नेगेटिव एक्सट्रीम होता है, मतलब हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट पे पॉजिटिव और लोएस्ट वाले पे डिस्प्लेसमेंट पे नेगेटिव होता है। फिर हमने एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पढ़ा था जिसके अंदर हमने देखा था कि एसएचएम जो होती है वो वेव नहीं होती पर कलेक्शन होता है एसएचएम का, जिसके अंदर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल था। फिर हमने फेज डिफरेंस पढ़ा था जिसके दो पार्ट से तब सेम पार्टिकल एट डिफरेंट टाइम और डिफरेंट पार्टिकल एट सेम टाइम। तो सेम पार्टिकल डिफरेंट टाइम में था डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू ओमेगा डॉट डेल्टा टी, और डिफरेंट पार्टिकल एट सेम टाइम में था डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। फिर हमने स्पीड ऑफ वेव पढ़ा था ऑन अ स्ट्रिंग जिसका फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ t अपॉन म्यू, जिसमें t जो था वो टेंशन इन स्ट्रिंग था, म्यू जो था वो मास पर यूनिट लेंथ। थैंक यू मैम। थैंक यू तनिष्का भाई, क्या मस्त तुमने, मतलब लाइक आई एम स्पीचलेस द वे यू गिव द समरी ऑफ एंटायर लेक्चर। आई फेल्ट कि मैंने काफी अच्छा पढ़ा दिया है, बट इट्स यू लिटरली भाई, बहुत अच्छा बताते हो तुम। मैम आप इतना अच्छा पढ़ाते हो तो हमें भी तो अच्छा बताना चाहिए ना। अरे मैं ऐसे रो जाऊंगी रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्डिंग ऑफ करने दो, ठीक है। जस्ट कंप्लीट द रिचुअल, या एंड प्लीज फिल दैट फॉर्म जो आपके चैट बॉक्स में लिंक है, ठीक है, उसे आप फिल कर दीजिएगा फिजिक्स के लिए। थैंक यू सो